कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप अपने सेंटेंस में ना जो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं या फिर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं या फिर इंग्लिश को जानने की कोशिश करते हैं ना, उसमें आप यूज़ करते हैं कोलोकेशन को, पर आपको पता नहीं होता है कि इसको कोलोकेशन कहते हैं। जब मैं आपको वर्ड्स दूंगी ना, बताऊंगी ना, तो आप बोलेंगे अरे ये कोलोकेशन है। तो पहले कोलोकेशन के बारे में जानते हैं। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो अक्सर साथ साथ में चलता है, जैसे एक्सक्यूज़ मी, मेक माई बेड, मेक अ मिस्टेक, ये साथ साथ में चलता है ना, इसी को कोलोकेशन कहते हैं, जो अक्सर यूज़ होता है सेंटेंस में। ठीक है, ये क्यों यूज़ करते हैं? इसके यूज़ करने से ना आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो नेचुरल साउंड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो ऐसे वर्ड होने चाहिए जो साउंड करेक्टली हो, साउंड करेक्टली। जैसे हेवी रेन, स्ट्रॉन्ग रेन। तो बताइए कौन सा सही है, स्ट्रॉन्ग रेन या फिर हेवी रेन? दोनों का मतलब तो भारी होता है, लेकिन करेक्ट साउंड कौन सा कर रहा है, हेवी रेन फिर स्ट्रॉन्ग रेन? जाहिर सी बात है हेवी रेन, हेवी रेन राइट है और स्ट्रॉन्ग रेन रॉन्ग है। अब नेक्स्ट, मेक माई बेड, मेक माई बेड सही है या फिर डू माई बेड? कौन सा सही साउंड कर रहा है? क्योंकि दो या दो से ज़्यादा वर्ड तो अक्सर साथ में चलते ही हैं, लेकिन साउंड भी करेक्टली होना चाहिए। ये है कोलोकेशन का मीनिंग, साउंड भी करेक्टली होना चाहिए। आप बताइए, मेक माई बेड सही साउंड कर रहा है या फिर डू माई बेड? दोनों का काम एक ही है, डू और मेक। ठीक है, लेकिन साउंड सही कर रहा है मेक माई बेड। मेक माई बेड राइट है, डू माई बेड रॉन्ग है। हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? बहुत हज़ारों एग्जाम्पल है ऐसे, हज़ारों। तो कुछ को हम पहले समझेंगे, जानेंगे, आप हज़ारों ऐसे ही बना लेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्स टाइप ऑफ कोलोकेशन होता है, जैसे वर्ब प्लस नाउन। वर्ब हमेशा नाउन को फॉलो करता है, मेक अ डिसीजन, टेक अ शावर, हैव अ लुक। एग्जेक्टिव भी नाउन को ही फॉलो करता है, एंड एग्जेक्टिव फॉलो बाई अ नाउन, ब्राइट लाइट, स्ट्रॉन्ग कॉफी, टॉल बिल्डिंग। नाउन प्लस नाउन, टू नाउन्स यूज टूगेदर, दो नाउन को आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। टेबल टेनिस, जॉब इंटरव्यू, हॉलीडे, डेस्टिनेशन, ये टू नाउन्स है। नाउन तो पता ही, एग्जेक्टिव पता है। अब आते हैं 4 और 5, 6 में, एडवर्ब प्लस एग्जेक्टिव। एडवर्ब हमेशा मॉडिफाई करता है एग्जेक्टिव को, जैसे स्टिमली, टायर्ड, हाईली, रिकमेंडेड, सरप्राइजिंगली कोल्ड। एडवर्ब प्लस वर्ब, ये एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को, जैसे क्विक, रेन, लाउडली, सिंग, ईजली। प्रीपोजिशन नाउन को ही फॉलो करता है, इन द मॉर्निंग, ऑन द ट्रेन, एट द पार्टी। टाइप ऑफ कोलोकेशन बताने का मकसद बस एक ही है, जिससे आप सेंटेंस बना सकते हैं कोलोकेशन के साथ। किस में बना सकते हैं? वर्ब प्लस नाउन, एग्जेक्टिव प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, आप सबके साथ सेंटेंस बना सकते हैं कोलोकेशन के साथ। कोलोकेशन का क्या काम है? वो हमारे लैंग्वेज को ना, इंग्लिश के लैंग्वेज को ना इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे मेक अ नेचुरल साउंड। जो साउंड क्रिएट करता है ना, वो नेचुरल इफेक्ट देता है इंग्लिश को, और ये मॉडल एडवांस इंग्लिश बनाता है। कब तक आप घसी पिटी इंग्लिश बोलोगे? अंग्रेज़ों ने यही किया है, अपने भाषाओं को एडवांस बनाने के लिए, नेचुरल साउंड देने के लिए कोलोकेशन का ही उत्पादन किया है, मतलब कोलोकेशन का ही यूज़ करते हैं वो। तो इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इंटरेस्टिंग वे में। जैसे मुझे कल एग्ज़ाम देना है, तो देने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? गिव के टेक। जाहिर सी बात है गिव यूज़ करोगे ना, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग हिंदी में बोलते हैं एग्ज़ाम देना है, पर इंग्लिश में इसका अपोजिट हो जाता है। स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए क्या यूज़ करेगा? टेक एन एग्ज़ाम, यानी कि वो एग्ज़ाम देगा, और जो टीचर है जो एग्ज़ाम लेता है टेस्ट, वो लिखेगा गिव एन एग्ज़ाम। वो क्या बोलेगा? गिव एन एग्ज़ाम। यहाँ पे उल्टा हो गया, स्टूडेंट बोलेगा टेक एन एग्ज़ाम और टीचर बोलेगा गिव एन एग्ज़ाम। राइट, हिंदी में हम बोलते हैं देना और टीचर बोलता है लेना, लेकिन इंग्लिश में ये अपोजिट है। टेक एन एग्ज़ाम मतलब टेस्ट देना, गिव एन एग्ज़ाम का मतलब होता है टेस्ट लेना। जैसे मुझे कल एग्ज़ाम देना है, टुमारो आई एम टू टेक एन एग्ज़ाम, मुझे कल एग्ज़ाम देना है। ऐसे तो हज़ारों कोलोकेशन हैं, गूगल में सर्च करने पे हज़ारों मिलेंगे, लेकिन हम कुछ कोलोकेशन के बारे में जानते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके मतलब को जानते हैं। जैसे कोलोकेशन, मेक एन एक्सक्यूज़, ये तो कोलोकेशन है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। बहाना बनाना या बहाने बनाना, बोथ आर सेम। अब इसे सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट मेक एन एक्सक्यूज़, बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट आता है मेक अ मिस्टेक। इस मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। सी हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक, उसने एक बड़ी गलती की, उसने एक बड़ी गलती की। नेक्स्ट, कीप द चेंज, ये बहुत ही कॉमन है, ये सभी यूज़ करते हैं अपने अपने सेंटेंस में, पर हमको नहीं पता है इसको कोलोकेशन कहते हैं। तो चलिए इसका मतलब जानते हैं। कीप द चेंज का मतलब होता है छुट्टे रख लो,
आई टोल्ड द ओला ड्राइवर टू कीप द चेंज, मैंने ओला ड्राइवर को कहा कि छुट्टे रख लो। और भी बहुत सारे हैं, कुछ और भी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इसलिए आप अभी तक देख रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें। ये आपका जो लाइक एंड सब्सक्राइब है ना, ये मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो नेक्स्ट कोलोकेशन जानते हैं, हैव अ वर्ड, किसी से बात करना। हैव अ वर्ड का मतलब होता है किसी से बात करना। इसे सेंटेंस कैसे बनेगा, कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये इसका वर्ड का मतलब, जब हम किसी से बात करना चाहें तो हैव अ वर्ड कोलोकेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे कॉमन, आंसर टू क्वेश्चन। आंसर टू क्वेश्चन, आंसर के साथ टू का यूज़ होगा, फिर क्वेश्चन। आंसर टू क्वेश्चन ये बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था ये कोलोकेशन है, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। आई होप आपको कोलोकेशन में कोई डाउट नहीं रह गया। अगर कोई डाउट रह भी गया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक